आज हम पहुंचे हैं विधानसभा कांड 25 के गांव अकबरपुर सियाली में। विधानसभा चुनाव को लेकर यहां के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर इनकी क्या सोच है, क्या ये फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं। इनसे बात करेंगे विधानसभा के चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों से क्या कहना है इनका, किन मुद्दों को लेकर आने वाले वक्त में वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार यादव। विपिन कुमार जी, थोड़ा सा आगे आ जाए। अभी जो विधानसभा का चुनाव होना है कुछ दिन बाद, उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? बस परिवर्तन चाहते हैं जी। परिवर्तन? क्या परिवर्तन चाहते हैं? भाजपा सरकार नहीं चाहते किसी भी हालत में। मतलब क्यों नहीं चाहते? भाजपा तो कह रही है हमने सबका साथ सबका विकास किया। उन्होंने सबका साथ सबका विकास करने की वायदा कर रहे हैं, लेकिन कोई विकास कोई साथ नहीं करा उन्होंने। मतलब ऐसा क्या नजर आ रहा है आपको कि सबका साथ सबका वो कह रहे हैं कि शौचालय दिया, मकान दिया, पेंशन दिया, गिनती गिना रहे हैं वो लोग। आप कह रहे हैं कि मतलब बदलाव चाहते हैं। हाँ, वो जो है उन्होंने जो भी दिया है कागजों में दिया है, मिला किसी को कुछ नहीं है। बेरोजगारी महंगाई नजर आ रही है आपको? नहीं, पूरी महंगाई और बेरोजगारी है। अच्छा, जो धरना चल रहा है बॉर्डर पे, इसको लेकर आप कैसे देखना, सही है या गलत है? ये बिल्कुल धरना सही है। सरकार तो कह रही है 3 कानून जो बनाए हमने पब्लिक हित में, किसान हित के लिए बनाए, वो तीनों कानून काले हैं। थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। बताएं। सबसे पहले तो यही है कि हाँ, मतलब ये जो एक चाचा पीछे से बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कहना चाहते हैं वो धान को लेकर। उनकी बात है थोड़ी सी, क्या मूड है उनका विधानसभा के चुनाव को लेकर, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हरविंदर कुमार। हरविंदर कुमार जी, अभी कुछ पीछे से आप कह रहे थे धान को लेकर, क्या है वो थोड़ा सा हमें भी बताएं। भाजपा सरकार में धान जो 700 रुपये कुंटल बिका, गेहूं जो 1500 रुपये कुंटल बिका, किसान का बिल्कुल नीचे गिर रखा, दिवाला निकाल दिया भाजपा सरकार ने। इनने तो शहरी कहना मतलब जितनी भी सरकारी चीज थी सब बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयरफोर्स। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हम तो पब्लिक हित के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। अभी गाँवों में जाके हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि महंगाई तो हो रही, कोई बात नहीं, मगर डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मतलब कोई विकास नहीं, कोई विकास नाम का विकास नहीं है। किसी सड़क पे देख लो, शहरी सड़कों में खड्डे मिलेंगे। वो तो कह रहा है गड्ढा मुक्त प्रदेश कर दिया हमने, सड़कें सारी बनी हुई है सब जगह। हमारी मुरादाबाद से बिजनौर की सड़क देख लो, बिल्कुल गड्ढे युक्त है, मुक्त नहीं है, गड्ढे युक्त है। अभी जो विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर आपका क्या मूड है, कहाँ आप जाएंगे, किस पार्टी को आप वोट करेंगे? हम भाजपा के अलावा समाजवादी को समर्थन देंगे। नहीं, समाजवादी क्यों समर्थन? समाजवादी में क्या नजर आ रहा है आपको? अखिलेश ने बहुत डेवलपमेंट करा है। भाजपा ने तो सब बिल्कुल दिवाला निकाल दिया, देश को ही बेच दिया, जो समझो एक तरह से। महंगाई को लेके कैसे देख रहे हैं? महंगाई तो सब चीज की महंगाई है, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, किसी चीज को देख लो, सब में महंगाई है। किसान का गन्ना है, गन्ने अब क्या 25 रुपए बढ़ाए हैं, ये भी पता ना मिलेंगे या ना मिलने के, पूरा भरोसा नहीं इनका भी। अच्छा, डीजल पेट्रोल को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? दिन ब दिन कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। ज़्यादातर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, गांव-गांव जाके हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि भाई डीजल पेट्रोल महंगा होगा तभी तो विकास होगा। तो इसको लेकर आप दिन ब दिन जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोग गवर्नमेंट ने जो है इतना टैक्स लगा रखा है इस पर, जबकि मालूम हो रहा है कि दूसरे देशों में हिंदुस्तान से जो है कम रेट पर डीजल, अभी आपका नेपाल जो है नज़दीक में पड़ता है, लोग हिंदुस्तान के वहाँ जाके पेट्रोल डीजल भरा। बताऊँगा, जहाँ रावण का राज है वो तो है 55 रुपये लीटर डीजल, और हमारे देश से डीजल जा रहा है और लंका जा रहा, वहाँ तो 55 रुपये लीटर। हिंदुस्तान में है डीजल 100 रुपये लीटर, 100 पेट्रोल 110 रुपये में लीटर। इन्होंने तो सब चीज़ पे टैक्स लगा रखा भाजपा ने, अपनी झोली मोटी करने के लिए, अपना डेवलपमेंट। नाम है आपका? हरविंदर कुमार। कौन से समाज से हैं? यादव समाज से। यादव समाज से हरविंदर सिंह जी, वो सीधा सीधा कह रहे हैं साफ साफ के इस सरकार में जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, और महंगाई इतनी है कि डीजल पेट्रोल को लेकर, किसान को लेकर, खेत को लेकर इनका साफ साफ कहना है कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। हम चाहते हैं परिवर्तन, चाहते हैं नई सरकार हम चाहते हैं। एक और बुजुर्ग समझे, युवा समझे, क्या है मध्यम वर्ग के हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी क्या सोच है, वो क्या चाह रहे हैं, वो किस पार्टी की तरफ उनका वोट होगा। क्या नाम है आपका? अजय पाल सिंह। आप भी यादव हैं? हाँ। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या मूड है, कहाँ जाएंगे आप लोग? ये समाजवादी पार्टी पे जाएंगे हम तो। नहीं, समाजवादी पे क्यों जाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि हमने सबका साथ सबका विकास किया, खूब डेवलपमेंट किया। ये तो झूठे हैं पक्के। क्यों झूठे हैं? बोला है इन्होंने आज तक। वो क्या झूठ बोला है भाई? हर चीज में झूठ बोला है इन्होंने। महंगाई इतनी बढ़ाई दी, बेरोजगारी बढ़ाई दी,
और थोड़ा सा बताएं किसानों के धरने को लेके कैसे देख रहे हैं? भाई किसानों की जो मांगे थी वो इन्होंने पूरी सरकार कह रही है कि 3.5 करोड़ हमने नौकरियां दी, 4.5 करोड़ रोजगार दिया, मकान दिया, शौचालय दिया और आपका किसान को किसान निधि दी। फिर ये चीजें मिली आपके गांव में? डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? इसको कागजों में तो दी इन्होंने, सब मिला कहाँ के? अब 2-2 हजार रुपए दे रहे हो। शिलान्यास पर शिलान्यास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, फिर आप कैसे कर रहे हैं? भाई जो शिलान्यास अखिलेश नगर उनका ये कर रहे हैं। अच्छा, एक पार्टी और है जो दिल्ली के अंदर है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। वो कहते हैं कि अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में लेकर आना चाहते हैं। उसको लेके कैसे देख रहे हैं? आपका वो सही है या गलत है? ठीक है, केजरीवाल तो की जो फिर रुख सरकार केजरीवाल की तरफ होगा या यहाँ तो जब केजरीवाल जी का कोई खास वो है ही नहीं, रोल ही नहीं, तो अब तो है क्या करें? तो वोट ही बेकार करना। तो आप कह रहे हैं कि वो सही है और एक तरफ कह रहे हैं ठीक है, कि वो इन सब भाजपा से वोट फिर उधर क्यों होगा? अच्छा, एक नौजवान भी है, युवा है, वो भी पीछे से कुछ बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी आवाज़ भी हमारे मध्य से लोगों के गांव-गांव जो हमारा सर्वे चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, लोगों की राय हम जानना है, वो पहुंचे, तो उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनी यादव है। मनी यादव जी, थोड़ा सा आगे आ जाएं तो सही होगा। मनी यादव जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनका क्या मूड है, क्या रुख है, कहाँ हो जाएंगे, क्या मूड है आने वाले विधानसभा को चुनाव को लेकर? अभी युवा ही हैं आप, ज़्यादातर देखने में महसूस कर रहे हैं। जो पिछले चुनाव हुए भाजपा ने बम्पर जीत हासिल करी पूरे प्रदेश में। वोट दिया था क्या पिछली बार भाजपा? नहीं, हमने नहीं दिया। हम अच्छा, फिर कहाँ से बम्पर जीत हुई? जनता ने ही तो चुना भाजपा को। चुना जनता ने, लेकिन उन्होंने चूना लगा दिया। अच्छा, चूना लगा दिया जी। अब क्या है, नाम आपके कहने के अनुसार महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी बिल्कुल पूरी है। रोजगार के नाम पे 5 साल में हमारे गांव में एक लड़का लगा है पुलिस में बस। बाकी तो सरकार तो कह रही है कि 3.5 करोड़ नौकरियां दी हमने। हमें तो अपने हक का देखेंगे। सरकार का वो कह रही है कि जो योग्य नहीं है तो वो क्यों नौकरी पे लगेगा? योग्य ही तो नौकरी पे लगेगा। वो आस पास में कहीं योग्य में है ही नहीं। अच्छा, ताऊ एक पीछे से बोल रहे हैं, उनसे भी कहेंगे थोड़ा आगे आ जाएं, उनसे ही बात करेंगे। पीछे से क्या कहना है उनका, क्या सोच है उनकी, किधर वो जाएंगे? थोड़ा ताऊ आ जाए आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल। विजयपाल जी यादव हैं अभी। ज़्यादातर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इस गांव में पहुंचने के बाद, यहाँ पर लोग ताश खेल रहे थे, हमने इनसे बात की, ज़्यादातर लोग जो हैं वो यादव समाज से हैं और सीधा सीधा इनका रुख भी साफ जाहिर हो रहा है कि सब समाजवादी पार्टी को लाइक करते हैं। क्योंकि हिंदू उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होता है, विधानसभा का देख लो आप या लोकसभा का देख लो, जाति समीकरण पे होता है। जाति समीकरण के तहत ही यहाँ पर विधायक, मंत्री और सांसद नियुक्त होते हैं। उसके बाद ही प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो यादव समाज के लोगों को एक तरह से पिछली बार एक आरोप लगाया गया था, ये लोग जो हैं बीजेपी की तरफ गए हैं। मैंने इनसे कई लोगों से बात करने की कोशिश की, सीधा उन्होंने कहा कि निराधार है, हमने पहले भी समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया था और अब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। एक ताऊ यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या रुख है, क्या मूड है, कहाँ हो जाएंगे, क्या मूड है ताऊ जी? समाजवादी पार्टी। नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ क्यों है मूड? लोग तो आरोप लगाते हैं यहाँ पे कि पिछली बार जो यादव बीजेपी की तरफ चले गए थे लोकसभा में, इसलिए मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई। ये सही है आरोप है या गलत है? शायद है कोई चला गया हो या ना कह सकते हैं हम, लेकिन यादव समाजवादी का ही है, समाजवादी नहीं रहेगा। नहीं, क्यों रहेगा समाजवादी में? क्योंकि समाजवादी से ही ऐसा है, समाजवादी से यादव ही नहीं, हर समाज का भला होता। बताएं वो कौन सा भला होता, हमें भी पता लगे, व्यूवर्स को भी पता लगे। कम से कम 2 या 3 बार तो भर्ती निकली पुलिस की अखिलेश के टाइम में, पटवारियों की भर्ती निकली, दीगर और बहुत सारी नौकरियां लोगों को मिली। मेरे गांव में कम से कम 25-26 लगे। ये बिरादरीवाद की बात नहीं है। सरकार नहीं, मैंने ये चीज़ इसलिए रखी, आप देखते भी हैं न्यूज़ में भी, और चुनाव जो होता है वो जाति समीकरण एक ऐसा प्रदेश और देश के अंदर हालात पैदा कर दिए हैं कि जो भी कुछ चल रहा है आज देश प्रदेश के अंदर वो सिर्फ जाति समीकरण के आधार पर चल रहा है। लोग जो है चुनाव हो या कोई और मुद्दा हो सिर्फ जाति समीकरण पर करते हैं। इसीलिए लोग जो आप पे आरोप लगाते हैं, आप यादव समाज से सब लोग हैं, वो आरोप सही है या गलत है ये जानने के लिए, लोगों को आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए हम आपके गांव में पहुंचे हैं। किसान जाति तो केवल एक यादव जाति नहीं है, किसान किसान के मुद्दे पे आऊंगा, पहले मैं सरकार की बात चल रही है उस बात पे ही बात करेंगे। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ, हर किसान दुखी है। अच्छा, किसान वाली बात सही है, जो धरना चल रहा है गलत है? बिल्कुल सही चल रहा है धरना, चलना। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि सही है, मतलब गलत है धरना, जो कानून बने सही है। भाजपा वाले झूठे हैं, तमाम झूठे वादे करते हैं और झूठे लोगों को बरगलाते हैं, जो कुछ इनके पास झूठ देने के लिए भी और बोलने के लिए भी, और कुछ नहीं इनके पास। महंगाई नजर आ रही है या नहीं? लोग सरकार तो कह रही है महंगाई नहीं, लूट रहे हैं लोग, और ये लुटवा रहे हैं। सरकार तो कह रही है गुंडा राज हमने खत्म कर दिया, प्रदेश के अंदर जो गुंडे माफिया थे वो स्टेट छोड़ के चले गए, आप कैसे कह रहे हैं कि लूट रहे हैं? ये खुद गुंडे
हैं, इसलिए सरकार इनकी चल रही है गुंडागर्दी। ये नहीं दिख रही, ये खुद गंडे हैं। तो फिर अभी कल ये खुद गुंडे कैसे हैं। जो भारतीय गुंडों की सरकार चल रही है वो अपना चुपचाप है। अब गुंडा कौन दिखेगा उन्हें, क्यों खुद गुंडे थे। एक ताऊ, अभी मैं आपसे अभी 1 मिनट अभी आऊँगा। एक ताऊ है, हुक्का पी रहे हैं, किसान यूनियन से शायद लगता है कि जुड़े हों या ना जुड़े हों। उन्होंने कहा था कि हमारी बात भी सरकार तक पहुंचाई जाए, हम भी कुछ बात रखना चाहते हैं। चाचा, अभी जो है ताऊ इलेक्शन होना है, क्या मूड है इलेक्शन को लेके, क्या देख रहे हैं? यह मूड तो हमारा बदला हुआ। क्या बदला हुआ है हमें भी बताएं थोड़ा सा। किधर की तरफ है? सपा पे है, बसपा पे है, कांग्रेस पे है, लोकदल पे है? सपा क्यों है सपा पे? सपा भैया है तो पूरे गड्ढे हुए पड़े हैं सब में। कहाँ हुए पड़े? सरकार तो करे गड्ढा मुक्त प्रदेश कर दिया, आप कर रहे हैं गड्ढे हुए खूब पड़े। निकल लो। और पुलिस यो पहले आवे थी 2000 रुपये में, अब आ रही 5000 रुपये में। अच्छा, पुलिस पैसा भी लेती है? और लेने की ना क्या। अच्छा। हमने एडीएम साहब पे रिपोर्ट भी करी। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे रास्ता चुना जा रहा है, इसे वो करो। वो भी एडीएम को ने भेज दिया पटवारी को। पटवारी ने 10,000 रुपये लेकर वो भी अलग हो गया है, नया ना तोल करने वो भी रास्ते चिनवा रहा। और बताएं क्या है? और साहब दाल सब्जी सब चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगाई नजर आ रही है, खूब महंगी। और किसानों को लेकर कैसे देख रहे हैं अभी जो मतलब ये और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कानून बने हैं, उसका क्या माहौल है? भैया कानून तो से सब गलत ही बना रहे हैं। ताऊ का जो कहना है साफ साफ प्रशासन पे आरोप है, पुलिस प्रशासन पे कि और आपका तहसील प्रशासन जो होता है उस पे सीधा सीधा ताऊ का कहना है कि जो लूट मार दूसरी सरकारों में नहीं होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना ज़रूर हुआ है कि प्रशासन की जेबें फुल भरी जा रही हैं और प्रशासन जो है मज़े ले रहा है। अभी एक युवा है, वो पीछे से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सोचता हूँ कि फिर उनसे बात की जाए। क्या वो कहना चाह रहे थे, क्या उनकी सोच है? भाजपा का मुद्दा हिंदुत्व है। हमारे गांव में एक मंदिर है, हमारे जो आगे आ जाएं आप। हमारे जो विधायक जी हैं राजेश कुमार चुन्नू जी, नहीं, हिंदुत्व भाजपा का मुद्दा है, हिंदू समाज से आप भी हैं। उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो क्या कहते हैं कि उन्होंने सब जगह सब कुछ दिया। हमारे गांव के लोगों ने मंदिर के लिए एक नल और एक लाइट मांगी थी। 3 साल से उन्होंने आगे नहीं देखा हमारे यहाँ। हमारे गांव के कुछ लोगों ने एसटीएसएन साहब हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, सांसद हैं, एक बार कहने में हमारे मंदिर पर लाइट लगवा दी है। उन लोगों को पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले जो है पीस पार्टी से विधायक हुआ करते थे अनीसुर रहमान, यहाँ बाद में उनका विलय समाजवादी से हुआ। क्या आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं दूसरी जो समाजवादी पार्टी थी उसकी सरकार में कोई डेवलपमेंट हुआ था आपके यहाँ या नहीं हुआ था? सीसी जो हमारे यहाँ सीसी टाइल है, खेत तक रास्ता बन गया, जो सीसी टाइल बढ़िया है, टॉप वाला रास्ता। कौन से गाँव तक? हमारे गांव से खेत तक, पहले इतने खेतों में भी रास्ते थे समाजवादी में, ये सब सपा की सरकार की देन है। और ये जो आप जातिवादी का मुद्दा बता रहे हैं भाई साहब, कि आप यादव भाई ने बात की तो मैंने उसको नहीं, मैं आपसे आज के माहौल है उसकी वजह से मैं आज के माहौल को, जातिवाद का काम है भाजपा का। भाजपा करती है जातिवाद, समाजवादी पार्टी में सब जाति मिले हैं, कोई आओ यहाँ तो समाजवाद है, सब समाजवाद है, सब समाजवादी की तरफ। अच्छा, एक ताऊ पीछे बैठे हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या मूड है उनका, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव जाए तो बेहतर होगा। विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी आ ही रही। अभी तो ज्यादातर यहाँ तो मूड एक तरफा नजर आ रहा है। सबसे हमारी बात हुई, एक साहब और बैठे। अच्छा, कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए क्या? मैंने पिछली बार समाजवादी को वोट नहीं दिया था, IM को दिया था। नहीं, IM को क्यों दिया था वोट? वो तो किसी संबंध में दे दिया था। उनको तो ये कहा जाता है कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है, MIM जो है सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। फिर आपने क्यों से वोट दे दिया? बीजेपी को दिया आपने? मैं उस चीज का ही तो पश्चाताप कर रहा हूँ, गलत दिया मैंने। और दूसरी बात, की बार कहाँ मूड है? अब की बार हमारा निशाना है सीधा समाजवादी। अच्छा, समाज यादव हैं आप भी? हाँ, ठोस यादव है और समाजवादी का मैं जिला सचिव भी रह चुका हूँ पूर्व में। समाजवादी के पदाधिकारी हैं आप? न पूर्व। तो फिर पूर्व पदाधिकारी भी हैं और MIM को वोट दिया था, ये कुछ जमा नहीं, समझ में नहीं आया। ये क्या रहा है? वो तो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? नहीं, सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच। समाजवादी के पदाधिकारी रहे, वोट MIM को दिया, जब तो छोड़ दिया था। अच्छा, छोड़ दिया था जब। हाँ। आपके सीधा सीधा जो है वो समाजवादी की तरफ है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है विधानसभा के चुनाव को लेकर? देखिए, ऐसा है कि इस सरकार में पहले तो अच्छी तरह से जो है कि हम ये देंगे वो देंगे, यानी कि काफ़ी मुद्दे ऐसे लिए कि हम जो है इसको ऐसा एक अच्छे दिन आएंगे
हाँ, अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास मोदी जी के नारे थे, वो हुआ है नहीं हुआ, वो जानने के लिए तो हम यहाँ पहुँचे हैं आपके हाँ, पास। वो उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ है, यानी कि ये तो कह रहे हैं राम मंदिर बना दिया, हिंदुत्व हमारा मुद्दा है, आप भी हिंदू, उसको कैसे देख रहे हैं? मतलब खाली राम मंदिर से अकेले से अगर पब्लिक का गुजारा हो तो सब राम मंदिर में लग जाएंगे। और राम मंदिर मोदी जी ने, योगी जी ने कहाँ बनाया है? किसने बनाया है? वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश। वो कहाँ माना है? वो तो कह रहे हैं कि पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट था, पहले क्यों नहीं बना? भाजपा सरकार पहले नहीं आई क्या? कितनी बार भाजपा सरकार आई, इनसे कभी नहीं। आपका साफ साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी जहां भी अपनी सभाएं कर रही है उसका साफ साफ कहना रहता है कि राम मंदिर जो है हमारी सरकार में बना, पहले नहीं बनता था। और ये सही है कि जो भी राम मंदिर का मुद्दा था वो हल हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ही राम मंदिर बना। हमने सोचा कि जनता में भ्रम है या सही है या गलत है, वो जानने के लिए जब इनसे बात की राम मंदिर के मुद्दे को लेके, तो अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्होंने राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है और इन्होंने इतना और करा, भाजपा वालों ने उसका चंदा और खा गए। अच्छा, चंदा खा गए। जो घोटाले अभी सामने आए थे, अभी कुछ जिला सचिव पूर्व साहब जो MIM को वोट दिए थे पिछली बार, समाजवादी के थे, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। नहीं, अब इनका एक नारा था, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हैं, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो तो कल भी अमित शाह जी कह रहे थे वहाँ खड़े होकर के 16 साल की लड़की सोना लाद के चली जाए। कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो उनकी जो पत्नी है वो भी तो किसी की बेटी है, उन्होंने जब वो छोड़ दी तो इन महिलाओं को क्या सम्मान दे सके, जब अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सके, छोड़ो पड़े हैं उन्हें। नहीं, महिलाओं को सशक्तिकरण आप बोल रहे हैं, तो कल अमित शाह जी भी कह रहे थे कि 16 साल की लड़की जो है अब कितना ही सोना लाद के कहीं भी जा सकती है, कोई किसी तरह का अत्याचार उस पर नहीं है। इसको अरे तो अमित शाह भी जो है मोदी जी की पत्नी का तो वो दिलवा दें, हक तो दिलवा दें। तो ये चुनाव का मुद्दा है क्या? तो जब ये अपनी पत्नी को नहीं देख सकते तो और महिलाओं क्या देख सकें इस देश में? महिला सशक्तिकरण जो भारतीय जनता पार्टी की एक योजना चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहती है कि आज के देश में, प्रदेश में नारी जो है वो सुरक्षित है। पहले उनको मतलब तरह तरह की घटनाएं उनके साथ होती थी, उसको लेकर भी हमने बात की, तो उनका साफ कहना है कि पहले मोदी जी जो है वो अपनी पत्नी को मतलब उसका अधिकार दिलाएं, उसके बाद दूसरी बात। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं इसके अलावा जिसको लेकर आप समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहते हैं? किसान ही है, किसान परेशान है। किसान के तो 25 पैसे किलो बढ़ाया और डीजल जो है 45 रुपये 6 महीने में बढ़ा दिया, 5 साल में 25 पैसे हमें दे रहे हैं किसान को। यो कहाँ का न्याय है? कम से कम जब डीजल बढ़ा रहे हो ऐसी किसान के सरकार सपा की लाएंगे, लगता है महसूस हो रहा है आपका? हाँ बिल्कुल क्लियर। ज्यादातर यादव समाज के लोग यहाँ पर थे, इनका साफ साफ जो रुख है वो एक युवा अभी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप आ जाएं थोड़ा सा, कि युवा की क्या सोच है आने वाले टाइम में? आप भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रखते हैं, आप कितनी उम्र है आपकी? लगभग 20 साल। 20 साल है, वोटर हैं जी। आप भी इतनी सूझबूझ राजनीति में रखते होंगे कि अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, क्या इनकी सरकार में आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? परिवर्तन होना चाहिए या दोबारा योगी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। इन्होंने तो बिल्कुल बेकार कर दिया, युवा को खत्म कर दिया। हमारी एज लगभग उस समय 18 साल हुई थी जब अखिलेश सरकार गई थी, 4.5 साल हो गए। तो कह रही है भाई 3.5 करोड़ लोग रहे, उनके पॉपुलेंट बढ़ रहे हैं, तरह जहाँ प्रचार कर रहे हैं, उसको लेके क्या सही हो या गलत है? अभी वो थोड़ा छानबीन करने के लिए तो पहुंचे हैं आपके गांव में, मिले हैं 3.5 करोड़ लोग रहे या नहीं मिली है? बिल्कुल नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, बिल्कुल सरासर झूठ है। बस एक वैकेंसी पुलिस की करी थी इन्होंने और कुछ नहीं करा, और वो भी विज्ञापन शायद अखिलेश का था, वो भी इनका नहीं था, कुछ नहीं। आगे फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं, किसकी तरफ आपका रुख है, किसकी तरफ आपका निशाना है? देखो, हमारा तो रुख अखिलेश की तरफ ही रहेगा। उन्होंने काफ़ी रोजगार दिया भी था पहले, उनसे उम्मीद करी जा सके, पूरी उम्मीद है वो रोजगार भी देंगे और सबका विकास भी करेंगे। आज हम पहुंचे थे विधानसभा 25 के गांव, कांट के गांव अकबरपुर सियाली में। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोगों से जानना चाहा क्या सोच है आपकी, किस तरफ आप लोग जाएंगे, किस पार्टी को आप वोट करेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर थे वो यादव समाज के लोग थे। यादव समाज के लोगों पर तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप जनता द्वारा, दूसरी पार्टियों द्वारा लगाए जाते हैं कि ये लोग जो है, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये मेरे यादव समाज से हूँ, मेरा समाज मेरे साथ है, मगर पिछली बार जो आरोप लगा था कि इन्होंने वोट नहीं दिया, मगर इनका साफ साफ कहना है कि हमने पिछली बार भी समाजवादी पार्टी को वोट दिया था और अब भी हम दमखम के साथ जो है समाजवादी पार्टी की तरफ खड़े हैं। पूरा गांव, ज़्यादातर जितना भी यादवों का हमारा समाज है, सब एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। आज हम पहुंचे थे सियाली गांव में, यहाँ से हमने आपको पूरे लोगों की जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे हमने बात की, क्या कहना है इनका, क्या चाहते हैं लोग, आपने सब कुछ देखा। ऐसे ही कांट विधानसभा के प्रत्येक गांव में हमारे साथ बने रहें, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं लोग। मैं मोहम्मद दानिश, कैमरामैन गुड्डू के साथ।